हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। ठीक है, फटाफट से डॉक्यूमेंट के नाम याद करेंगे। आज मेरी कोशिश ये है कि मैं आज वाइंड अप करूं जल्दी, 15 मिनट का रेस्ट दूं। 7:45 वाइंड अप करना है अच्छा। अब आप क्या अपने यार, आप कितनी जल्दी वाइंड अप कराना चाहते हो? देखो, जितनी जल्दी स्पीड पे बोलोगे, रिवीजन कराओगे, उतना जल्दी उतनी जल्दी खत्म करेंगे, उतना ज्यादा रेस्ट देंगे। तो वो 6 डॉक्यूमेंट के नाम: एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, देख लो अपने हालात, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस। दोबारा, एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट। देखो, आधो को पता है, आधो को पता नहीं होता कुछ भी, किसी भी डॉक्यूमेंट का है। आधे पता क्या करते हैं, हम जैसे बोल रहे हैं ना कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, थोड़ा मैं पोज लेके भी बोलता हूँ, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। आधे तो नहीं ऐसे, और मैं बकायदा देख रहा हूँ बकायदा देख भी रहा हूँ तब भी तो क्या। अबे सच बताऊं, जब टीचर होते हैं ना, आपके ना कान बड़े तेज होते हैं, आपकी लिपसिंग पढ़ने की पावर बड़ी तेज होती है। ये बात कोई टीचर ही समझा सकता है आपको। अब वहां बैठा हुआ ये सब कुछ बोल रहा है, इतनी देर में लिपसिंग में बढ़ लिया ना यार, कि बोल क्या रहा है ये। सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक्चुअली में होता है। और तुम्हें क्या लगा, तुम करोगे, ये नहीं समझ में आएगा हमें। एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं बाबू? अब मैंने कहा था जब इनकॉर्पोरेशन में शुरू करूंगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड के बाद पूरा 1 मिनट लूंगा, इनकॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगा। बाबू नेक्स्ट पेज पर देखो आप, जिसके पास भी नोट्स हैं, और सबके पास है पाथ को छोड़कर, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अगर फिर पोस्ट करो पहले, इसमें नोट्स दो। चलो जी बेटा, जिनके पास नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, नेक्स्ट पेज पर देखो, टॉपिक लिखा गया होगा इनकॉर्पोरेशन। लिखा गया नहीं तो देखो सर, अभी सब सामने देखेंगे बेटा, आराम से समझ लो। सर इनकॉर्पोरेशन में ना 8 डॉक्यूमेंट, 8 पॉइंट लिखे गए हैं। प्लीज सब सामने देखते रहेंगे। अभी पहले समझने में ध्यान दो, नोट्स आपने नहीं बनाए ना, आपको नहीं पता कैसे बनाए बेटा। 6 डॉक्यूमेंट तो यही हैं: एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस। 7वां सुनो जी बाबू, आरओसी ने कंपनी का जो नाम अप्रूव किया था, डॉक्यूमेंट भेजा था, उसकी कॉपी लगा दो, मतलब फोटोस्टैट। ठीक है जी। और अगर एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइड हो चुका है, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर तो करना ही करना है। अगर हो चुका है, एग्जैक्ट एड्रेस का भी प्रूफ भेज दो। इट में भी वहां का बिजली का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, रेंट पे जगह तो रेंट एग्रीमेंट, कोई तो प्रूफ होगा ना वहां का, भेज दो। 8 डॉक्यूमेंट पूरे, 6 तो यही, नेम अप्रूवल की कॉपी पड़ी होगी आपके पास, वो भेज दो। और क्या भेजना है? एग्जैक्ट एड्रेस का प्रूफ। 8 डॉक्यूमेंट भेज दिए, हो गया इनकॉर्पोरेशन खत्म। 1 ही मिनट का था, बताया भी था। फिर दोबारा बोल देता हूं, सुन लो। यहां एक बात एमओए और एओ में ऐसी लिखी है तो आपको शायद समझना है, पढ़ दो, मैं समझाऊंगा। आठों के आठों पढ़ दो, मैं समझाऊंगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ। एमओए और एओ में एक बात ऐसी लिखी है जो शायद समझ में आए, मैं पक्का समझाऊंगा, फिलहाल पढ़ो बाबू। एमओए और एओ में ना एक बात लिखी है जो मुझे बिल्कुल डिटेल में जाके समझानी है। वैसे मेरा इनकॉर्पोरेशन टॉपिक पूरा है बेटा। एमओए में ना लिखा है, एमओए ड्यूली साइंड, स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। ये वर्ड लिखा है। वो बात अलग है कि अगर मैं कह दूं ना सिर्फ पढ़ लो, तो आप पढ़ के कहोगे जी हो गया, प्रॉब्लम ना पूछता, एक आदमी भी तुम में से बैठा हुआ। बाबू कहता है एमओए ड्यूली साइंड, स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। मतलब मायने तीनों वर्ड के अलग अलग, आराम से सुनना। सर आपको पता है एमओए पे कौन साइन करता है? मैंने डिस्कशन कर रखा है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए में।
बेटा कंपनी के पहले मेंबर, कंपनी के पहले डायरेक्टर वही बनते हैं जो एमओए को साइन करते हैं। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, कम से कम कितने मेंबर जरूरत है? 7। और प्राइवेट है तो कम से कम 2। सर प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो 2 लोगों के साइन ले लेना कम से कम, और जिन 2 के साइन लोगे वही 2 डायरेक्टर भी बनेंगे। पब्लिक कंपनी है तो कितने लोगों के साइन चाहिए? 7, और 7 में से 3 के डायरेक्टरशिप पे भी साइन ले लेना। आता ही बात। तो बाबू किसके साइन लेने मैंने बता दिया। ये स्टैम्प्ड कौन सी है? याद ना आए तो कॉमन सी। कुछ याद आया? याद आता ही नहीं तो मैं कुछ। कंपनी का फीचर था कॉमन सी। हम सबके ऑफिशियल सिग्नेचर हैं, कंपनी के भी थे ऑफिशियल सिग्नेचर। मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, स्पेस देके लिखा है डायरेक्टर। ऐसे ही तो होते थे बेटा कंपनी की कॉमन सी, जिसमें क्या करते थे हम? उठा उठा के स्टैंप लगाते रहते थे, बीच में डायरेक्टर साइन करते जाते थे। तो बाबू एमओए पूरा का पूरा, एमओए ऐसे नहीं दे देना उठा आरओसी को, ये सीएनए में लॉजिस्टिक दा सबमिट। कम से कम 7 मेंबर के साइन ले लेना, पब्लिक कंपनी के हिसाब से बोल रहा हूँ, 3 डायरेक्टर के साइन ले लेना। सारे पेजेस पे कंपनी की स्टैंप लगा लेना, जिसको हम कॉमन सील बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। एंड विटनेस्ड, यार ये क्या मतलब है? ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई। और ध्यान रखना, जिंदगी में किसी का विटनेस मत बनना। जिंदगी में ना किसी की गवाही लेना, ये गवाही है, हिंदी में इसका मतलब होता है गवाही। मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है किसी का विटनेस बनना, किसी की जिम्मेदारी लेना, किसी की गवाही लेना। आपने दुनिया में ऐसे बड़े किस्से सुने होंगे कि एक पर्सन कमेटी डालता है, उसने एक बंदे की कमेटी डलवा दी किसी और आदमी ने, और वो भाग गया। उसके बाद वो देता रह रहा है गारंटर, जिसको आप बोलते हो, ये गारंटर दे रहा है, पूरी जिंदगी हो गई है भाई साहब, लुट गया। ठीक है ना, ये वही गारंटर है। मैं आपको समझा देता हूँ, और मैं आज ही एग्जांपल दूंगा क्यों ये गारंटी लेना किसी क्राइम होता है। वो बात को अब समझने की ये कोशिश करो कि सीए ने अपने ऑफिस में बैठ के एमओए लिख दिया, ठीक है जी। बाबू 2 मेंबर आते हैं हमेशा सीए से डील करने, 1 मेंबर आता है। ऐसे ही तो होगा ना, कोई सीए के ऑफिस में आएगा, सर मुझे कंपनी बनानी है, रिक्वायरमेंट बता दो। सीए क्या कहेगा? 7 मेंबर चाहिए। उसने सबके आधार कार्ड दे दिए, सबकी फोटोज दे दी घर से लाकर। सीए ने एमओए बना भी दिया, सीए ने कहा ये तो जी सबके साइन करा लो। ऐसा कभी भी नहीं होता, मैंने तो कभी अपने ऑफिस में देखा है 7 मेंबर प्रेजेंट है और मेरे ऑफिस में बैठ के साइन कर रहे हैं। वो कहते हैं लाओ सर डॉक्यूमेंट दे दो, मैं घर से साइन करा लूंगा। मैंने दे दी डॉक्यूमेंट, घर से साइन करा रहे 7। मैंने उन्हें एक बात समझा दी, सिर्फ 7 के साइन मत करा के आना, 2 विटनेस के भी साइन करा के आना। विटनेस मतलब जिनके सामने आप साइन कर रहे हो, जिससे प्रूफ होगा कि आपने उनके सामने साइन करे। और ज्यादातर पता क्या होता है, 7 लोग साइन कर चुके होते हैं, हम फिर कोई विटनेस ढूंढते हैं, यार ये ले यार साइन कर दे यार, और हम उसके भी साइन करा लेते हैं। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे सीरियस क्राइम है गारंटी लेना, विटनेस होना किसी का। और फंसोगे आप, मैं आज ही दिखा रहा हूँ, आज ही दूंगा एग्जाम्पल। अब विटनेस हर जगह पे फंसता है। मैंने भी कमेटी वाला एग्जांपल दिया आपको, पता है बैंक लोन के केस में भी बहुत सारे विटनेस फंसते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बतेरे लोगों को फंसते देख लिया, जो किसी ना किसी की बेटा लोन की गारंटी पे साइन करके आए होते हैं। अगर लोन ना आए ना, पहला नोटिस आता है जिस पर्सन ने लोन लिया होता है उसके पास, दूसरा नोटिस फिर आता है भैया किस्त जमा करा दो, तीसरा नोटिस फिर आता है भैया किस्त जमा करा दो, 3 नोटिस के बाद उसको नोटिस नहीं आता। गारंटर के अगर नोटिस आता है, भैया आपने जिसकी गारंटी दी थी वो किस्त जमा नहीं कर रहा, अब आप आ जाओ, आप किस्त जमा करा दो। गारंटी लेना इज अ सीरियस क्राइम। अब मेरे को लगता है विटनेस वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। जब मेरी पार्टनरशिप फॉर्म बनी थी, ज़्यादातर जगहों पे 2 विटनेस की जरूरत होती है। जब मेरी पार्टनरशिप फॉर्म बनी थी तो मैंने और मेरे पार्टनर ने साइन करे थे, भैया हमारी पार्टनरशिप फॉर्म बनी है, पार्टनरशिप डील, ठीक है ना। मेरे पिताजी और उसके पिताजी ने हमारी गारंटी ली हुई है। मतलब मैं बता देता हूँ, गारंटर भी बड़ा क्लोज आदमी होता है ज़्यादातर, ऐसे तो कोई ऐरा गैरा तो आपकी गारंटी भी नहीं लेगा, ठीक है जी। बात समझ में आती है? गारंटी लेना सीरियस क्राइम है, मैं प्रूव कर रहा हूँ 5 मिनट के बाद, ठीक है जी। सर सेम बात एओए में भी लिखी हुई है, ड्यूली साइन स्टैम्प्ड एंड विटनेस वर्ड। अब मेरे को लगता है मैंने तीनों वर्ड क्लियर करे, किसके साइन की बात चल रही है, किसके स्टैम्प की बात चल रही है, विटनेस का मतलब क्या है, ठीक है जी। और आप ईमानदारी से जानते हो, अगर मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए दिया था आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं आनी थी।
जितना डिटेल पढ़ना है वो आपका शौक है, ठीक है ना, वो आपकी चॉइस है। मैं तो खुद से ही अपनी लैग पुलिंग खुद करता रहता हूँ। आज तक मुझे नहीं लगता मेरे से बच्चों ने टोटल 10 क्वेश्चन ही पूछे 2 महीने में। आप देख लो आप कितना डिटेल पढ़ना चाहते हो, कितने शौकीन हो आप पढ़ाई के। बाबू अब एक टॉपिक है बिल्कुल इनकॉर्पोरेशन के नीचे ही लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेटा आपने ये 8 डॉक्यूमेंट आरओसी को भेजे, आरओसी ने वेरीफाई करी इनकी साउंडनेस ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक लगा, आरओसी ने रजिस्टर कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके घर भिजवा दिया। कहते हैं इसका इफेक्ट क्या है, और बड़े डेंजरस इम्पैक्ट है इसके, बड़े डेंजरस। अब क्या इम्पैक्ट है ये समझने की कोशिश करते हैं। सर आपने कभी मुझसे कंपनी में फीचर पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी? बाबू आपने कभी मुझसे फीचर पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी? आपने कभी मुझसे फीचर पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन? आपको बता देता हूं सर, कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कोई पूछे कंपनी कब पैदा हुई, कंपनी कब फॉर्म हुई, तो बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन आरओसी साइन करके देता है उस दिन माना जाता है कि आज कंपनी की बॉर्न डेट है। समझ में आ रही बात? हम सबकी एक बॉर्न डेट है, हमारी सबकी एक डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है, कंपनी की भी डेट ऑफ बर्थ होती है। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उस दिन माना जाएगा आज कंपनी बनी, और जिस दिन कंपनी बनी उसी दिन तो सेपरेट लीगल एंटिटी शुरू हुई, उसी दिन तो परपेचुअल सक्सेशन शुरू हुआ। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आज आरओसी ने डॉक्यूमेंट साइन करा, ठीक है, 5 जून तक क्या कोई सेपरेट लीगल एंटिटी थी? कंपनी थी? दुनिया में कंपनी थी नहीं, तो प्रमोटर कह लो या कंपनी कह लो एक ही बात था आज तक। तो 5 जून तक तो आज तक कोई परपेचुअल एग्जिस्ट कर रही थी कंपनी? कंपनी मर नहीं सकती आज तक। आज ये प्रमोटर ने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि मैं कंपनी नहीं बनाता, मर गई कंपनी। सर लेकिन 6 जून को जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन साइन हो गया, सर देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब प्रमोटर बिल्कुल अलग चीज है और कंपनी बिल्कुल अलग चीज है, दोनों की एसेट्स अलग है, दोनों की लायबिलिटी बिल्कुल अलग है आज से। और आज से कंपनी परपेचुअली एग्जिस्ट करेगी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। कंपनी इज द क्रिएशन ऑफ लॉ एंड कैन ओनली बी एडेड अप बाय लॉ। अब मर भी जाए प्रमोटर, कंपनी नहीं मर सकती। लॉ का एक प्रोसीजर है, पूरा करो, उससे पहले कंपनी बंद ही नहीं होगी। आपके शटर बंद करने से कंपनी बंद नहीं होती बेटा। समझ में आ रहा है? जितनी बात बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कंपनी कब पैदा हुई? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वाले थे। आज से ही सेपरेट लीगल एंटिटी हुई, आज से ही परपेचुअल सक्सेशन हुआ। और ध्यान रखना बेटा, अगर एक बार मिल गया है ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी लीगली फॉर्म हुई है, कंपनी में कोई झोल नहीं हुआ। और इसको बेटा कैंसिल करना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी। बड़े खतरनाक इम्पैक्ट है ये, बिल्कुल वैसे ही है बेटा। इधर देखना, आप 11th क्लास कल को पास हो गए, ठीक है, आज पासिंग का बहुत मुश्किल है वैसे तो है, बाबू रिजल्ट आ गया पासिंग का, आपके हाथ में रिजल्ट है, ठीक है जी, रिजल्ट हाथ में है और टीचर के पास चले गए, मैंने चीटिंग करी थी, क्या कर लेना, चल और घर आ जाओ, कुछ नहीं कर सकता कोई, कुछ कर ही नहीं सकता कोई। सर कंक्लूसिव एविडेंस है ना कि मैं पास हुआ हूं, आपने ही किया है ना, तो सही में लाता है। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने लीगली कंपनी बनाई है। बाद में अगर कोई झोल पकड़ा भी गया, कंपनी का सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होगा, सजा दी जा सकती है किसी को, सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होगा। अब मैं 2 एग्जांपल देके बात को प्रूव करता हूं, आराम से सुनते जाना, दोनों एग्जांपल सुनना, इसके इम्पैक्ट कितने खतरनाक है। सर मेरे ऑफिस में एक पर्सन आया, सर कंपनी बनानी है, मैंने जी 7 बंदों के प्रूफ ले आओ, आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, वो घर से ले लिया 7 बंदों के, मैंने अपने पास रख लिया डॉक्यूमेंट संभाल के, ये 7 हैं, मैंने एमओ दिया, मैंने कहा साइन करा के ले आओ, घर से साइन करा के ले आया, 2 विटनेस के भी साइन, मैंने अपलोड कर दिया आरओसी की साइट पर, कंपनी बन गई। मैं किसी भी तरीके से फॉल्ट में नहीं हूं, मेरे पास सारे प्रूफ है। सर कल को आरओसी को पता लग जाए कि ये एक्चुअली में मेंबर 6 ही थे, एक्चुअली में मेंबर कितने थे? 6। ए ने ना
सातवें मेंबर के सिग्नेचर फॉर्ज कर दिए। इसके घर पता नहीं कहां से उसकी आईडी पड़ी थी, ज्यादातर ऐसा होता है लोग आईडियां व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। इसने प्रिंट निकाला, वहीं से पासपोर्ट साइज फोटो बनाई, प्रूफ भी आ गया, इसके फॉर्ज साइन कर दिए। मेरे सामने नहीं हुए, साइन तो घर पर हुए, जिन विटनेस के सामने हुए उन्हीं के सामने हुए। सर आरओसी को पता लग गया कि ये सातवें मेंबर के साइन फॉर्ज है, लेकिन वो तब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे चुका था, कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, और बाद में पता लगा सातवें मेंबर के साइन फॉर्ज है। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है? ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी लीगली बॉर्न हुई है। तो अब करें क्या सर? सजा देते हैं। मेरी तरफ देखना, सजा किसको मिलनी चाहिए फटाफट से बताओ। हाँ, सबसे पहले विटनेस को टांग दो भैया, दोनों को, और उसके बाद नंबर लगाओ ए का जिसने फॉर्ज साइन करे। ध्यान रखना, ए से पहले विटनेस फंसेगा। कह रहा था ना गारंटी लेना पाप है, प्रूव कर दिया। कहा था प्रूव कर दूंगा, गारंटी लेना ही पाप है बेटा। क्या मैं क्लियर हूं अभी तक इस बात को लेकर? समझ में आया पहला इफेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का? दूसरा भी सुन लो। तो वो आरओसी साहब आज बैठकर क्या कर रहे हैं बेटा? एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है जी, ये देखो सामने देखो प्लीज, काम की बात। आरओसी ने साइन कर दिया, ठीक है जी, साइन कर दिया। डेट लिखनी थी, आज डेट है 6 जून, गलती से डेट लिख दी 4 जून 2024। पता नहीं दिमाग में क्या आया, डेट याद नहीं थी या क्या इशू हुआ, 4 जून लिख दी। सर्टिफिकेट ऑफ इनफॉर्मेशन साइन माना जाएगा कब हुआ? 4 जून। और बाबू कंपनी ने क्या करा? अपने नाम से पहला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 4 जून को ही। अच्छा, अगर ये 6 जून लिखी होती, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर्ड टू बी इलीगल। कंपनी बनी 6 जून को, कॉन्ट्रैक्ट 4 जून को कैसे हो सकता? कंपनी बनी 6 जून को, अगर यहाँ 6 जून लिखा होता तो कंपनी बनी 6 जून को, 4 जून को कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? कंपनी तो पैदा ही नहीं हुई अभी, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? जेल चले जाता है बेटा प्रमोटर। पर बाबू अब डेट ही 4 जून लिखी गई और आपने 4 जून को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इट इज कंसीडर्ड टू बी वैलिड। इतने खतरनाक इंपैक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के, क्योंकि बाबू अगर 4 जून डेट लिखी गई है, इसका मतलब कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट ऑफ 4 जून। कंपनी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 जून। तो 4 जून को अगर पैदा हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही सकती है। समझ में आ रहा है क्या इंपैक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के? ठीक है जी, अब अब यहां से टॉपिक शुरू करो जहां लिखा है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पेज पर 2 एग्जांपल हैं, दोनों दे चुका हूं मैं, पढ़कर बता दो फटाफट से, जल्दी से। अब वो बस 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 अब एक 2 मिनट का टॉपिक कर रहे हैं सर। जहां आपने इनकॉर्पोरेशन के 8 पॉइंट पढ़े, उससे पहले एक टॉपिक लिखा है पोजीशन ऑफ प्रमोटर। 3 लाइनें लिखी होंगी, 3 लाइनें लिखी हैं, ठीक है ना जी? मेरी तरफ देखना, बस 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 अब सामने देख लो। ये 3 लाइनें नहीं समझाएंगे, समझाऊंगा मैं बाबू। 3 लाइनें समझाने में कितनी देर लगेगी आप सबको आइडिया? अब समझना जरा आराम से। बाबू कहता है पोजीशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की पोजीशन कैसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, प्रमोटर को क्या पोजीशन है उसकी? सर देखो, सबसे पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है, प्रमोटर इज नीदर एजेंट नॉर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। बाबू ना तो प्रमोटर एजेंट है, बाबू एजेंट मतलब नौकर थोड़ी है प्रमोटर। उसने आइडिया लिया कंपनी में आने का, गलती कर दी क्या? अब उसे नौकर बोलोगे कि कंपनी का नौकर है? बाबू ना तो प्रमोटर कंपनी का एजेंट है, ना ही बेटा वो कंपनी का ट्रस्टी है। भाई कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्ट थोड़ी है जिसमें आप प्रमोटर को ट्रस्टी बोलने लग जाओगे। बेटा ना तो प्रमोटर एजेंट है, ना ही ट्रस्टी है कंपनी का, तो प्रमोटर है कौन? कंपनी के साथ क्या रिलेशन रखता है? बेटा प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनीज। प्लीज सामने देखना, मैं काम की बातें कर रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड है, आपने कभी नहीं सुना होगा। बेटा प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनी। यार ये क्या चीज होती है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप है उसकी कंपनी के साथ। बेटा फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है अ पोजीशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ।
प्रमोटर की जो पोजीशन है ना कंपनी के साथ, वो ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है, वो एजेंट और ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन रखता है वो कंपनी के साथ। सर ऐसा क्यों बोला क्या ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन? देखो बेटा, कंपनी आज इनकॉर्पोरेट हो गई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, मान लो 6 जून को ही आया है, 6 जून को पहला एग्रीमेंट होगा, पहला एग्रीमेंट कंपनी 6 जून को ही करेगी, पता किसके साथ? प्रमोटर के साथ, कि प्रमोटर आओ बताओ फटाफट से कंपनी बनाने में आपने कितना कितना खर्चा करा, कहां कहां पर, सारा खर्चा बता जाओ, और कंपनी जैसे ही अपनी पहली अर्निंग्स कमाएंगी सबसे पहले आपका कर्जा उतारेंगे। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, आपको नहीं लगता प्रमोटर की पोजीशन बड़ी ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है? खर्चा उसने 2 लाख किया, 5 लाख भी लिखवा सकता है, और एक्चुअली में ऐसा होता होगा कि नहीं आपको ही पता है, होता कि नहीं होता होगा, ऐसा होता होगा। इसलिए बोला गया प्रमोटर तेरी पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है, अब तो लिखवाने को कितना ही लिखवा ले, जितना तूने किया उतना लिखवा ले तो मानेंगे, ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन तो है ही तेरी। सर होता क्या एक्चुअली में, सीए के पास पहुंच गए जिससे कंपनी बनवाई, उसको फीस दी, तय करी, कुछ भी समझ लो 70,000, तो सर लाख का बिल देना मुझे कंपनी में सबमिट करना है, ठीक है जी दे देंगे भाई। बाकी जहां जहां लीगल खर्चे हुए हैं वहां तो प्रूफ लीगल मिला होगा, जैसे बेटा कंपनी को रजिस्टर करने की अभी 6th डॉक्यूमेंट पड़ा था ना कल, पेमेंट ऑफ फीस, वहां तो जितनी फीस आरओसी को दी है उतनी दिखानी पड़ेगी, वहां तो चेंज नहीं। वो बात अलग है कि सबकी मॉरल वैल्यूज अलग है, कोई एक्ट करेगा कोई नहीं भी करेगा, मॉरल वैल्यू इथिक्स तो सबके एक जैसे नहीं है दुनिया में। अब तेरे जैसे हैं तो डिसाइड कर ले, पर तेरी पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है, यू स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनी, आप फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो कंपनी के साथ, ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन में हो। क्या वर्ड क्लियर हो गया? सब कुछ 3 लाइनें क्लियर हो गई। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है, ये अलग जगह पे सोच रहे हैं आधे खुरावती, अच्छा ट्रस्ट और फेथ, वहां ना सोचो, तुम यहीं सोचो, बस ज्यादा दिमाग ना लगाओ, दिमाग पे जोर नहीं डालते बाबू, दिमाग में दर्द हो जाएगा, रहने दो। चलो क्लियर हो गई बेटा बात, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, देख लो।